एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन आपके इस क्लास के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सीडीएस के लिए जानकारी लेना चाहता है तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। और ये मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन होकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। और मेरी कोई भी क्लास अपडेट होती है या फ्री क्लास आती है कोई, सबसे पहले आपको इसी चैनल के अंदर मिलती है। तो आप यहाँ से अपना बेनिफिट ले सकते हैं और व्हाट्सअप के ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं। कोई भी पेड कोर्स है या फ्री कोर्स है, वो आप बेनिफिट अपने सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ के लिए प्रॉपरली ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले इसके मैंने काफी पार्ट्स आपको करवा दिए, तो सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, तो इसको मान लो AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर। और ये कितना आएगा मेरे पास, यू का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता, याद रखना हमेशा एक फॉर्मेट होता है 2uv, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का फॉर्मेट होता है। अगर आपको ये याद है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास यहाँ पे बेस है, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर ये आएगा। अगर याद है तो आप सीधा यहाँ पे 2uv लिख सकते हैं। अगर ये पोर्शन आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस इज इक्वल टू एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारे पास फॉर्मेट बन गया। उन्होंने क्या बोला हुआ है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर एरिया जो है इसका, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरे पास है यहाँ पे यू का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय द हाइट क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 ऑफ यूवी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2016। यहाँ पर ये 2 आपके पास इससे कट गया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर आएगा ए माइनस बी, और यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, और यहाँ पर आपके पास यूवी एज इट इज ही रहेगा, और ये आएगा मेरे पास 2016 के बराबर। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? अब यहाँ पे करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। हमें पता होना चाहिए कि यार इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर बनाते बनाते ही आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9। क्लियर? यहाँ पर आपको इसको फैक्टर बना लेना है। फैक्टर बनाने के बाद ये हो सकता है कि यार जो हमारे पास 32 है, ये आपके पास सबसे मल्टीपल वाला फैक्टर हो सकता है, और ये 7 आपके पास ये माइनस वाला होगा, 9 आपके पास ये प्लस वाला होगा। तो मैं यहाँ से सीधा चेक कर सकता हूँ कि अगर मैं u को यहाँ पे 8 रखूं, v को अगर यहाँ पे मैं 1 रखूं, तो मेरे पास यहाँ पर रखने के बाद ये तो मेरे पास 9 आ जाएगा, यहाँ पर रखने के बाद ये 7 भी आ जाएगा। बट इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे u एंड v को, तो 32 नहीं आएगा, मतलब ये नंबर हमने गलत सर्च किए। क्लियर? तो हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कुछ पोर्शन हो सकते हैं। ठीक है? तो दूसरी कंडीशन में यहाँ पर फिर से चेक कर लेता हूं कि अगर मैं इसको 16 रखूं और इसका जो 2 है उनको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 7√2 और यहाँ पे 8√2। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे 9√2। जो 2 था मैंने इधर दे दिया √2 और √2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर u प्लस वी जो होगा वो मेरे पास आएगा 9√2, और u माइनस वी जो होगा वो मेरे पास आएगा 7√2। और यहाँ पर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 8√2, और मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी √2। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे माइनस करूंगा तो 7√2 आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 9√2 आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 भी आ जाएगा। मतलब मेरे पास u और v की वैल्यू क्लियर होगी। अब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइडों को ऐड कर देना, मतलब यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पे AB कितना होगा, 2 ऑफ UV, प्लस BC कितना होगा मेरे पास यहाँ पे u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, AC कितना होगा मेरे पास u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। ये आपस में कट जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे, u की वैल्यू अभी हमने निकाली है 8√2, और v की वैल्यू हमने अभी रखी है यहाँ पे √2, और यहाँ पे u की वैल्यू रखी है हमने 8√2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी वैल्यू वही आ जाएगी 8√2 का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी बच्चों के ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में डायरेक्ट जाते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें अगर बेसिक आता है तभी इस क्वेश्चन का फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है? चलते हैं अभी 72 क्वेश्चन के ऊपर। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक हमारे पास सर्कल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी सारी साइडें जो है वो बराबर होंगी। अगर हमारे पास सारी साइड बराबर होंगी तो सर्कल हम ऐसे टच करते हुए निकाल लेते हैं। और उसने आगे लिखा हुआ है इसकी लेंथ जो है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो L गिवन है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, इन ए सर्कल, जो एरिया इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, इसका एरिया आपने बताना है। ठीक है?
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो उसके इन सर्कल जो अंदर सर्कल ऐसे बनेगा, उसके इन सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? इन सर्कल होता है हमारे पास साइड, जो भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ √3 करेंगे तो हमारे पास इस जो हमारे पास इस सर्कल का रेडियस होगा वो निकल के आ जाएगा, जिसको हम आई आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर एल को हम यहाँ पे लिख लेंगे, साइड की वैल्यू तो एल गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 और इज इक्वल टू आई आर को हम यहाँ पे लिख लेंगे आर रेडियस। ठीक है, रेडियस लिख लेते हैं, बस इतना सा लिख लेते हैं। आगे उसने बोला हुआ है कि इस स्केयर के अंदर एक हमारे पास सर्कल है। देखो समझना पड़ेगा, अगर हमारे पास एक सर्कल है उसके अंदर एक स्केयर है तो उसके अंदर हमारे पास जो स्केयर होगी उसका जो हमारे पास एक लेंथ है वो कैसे निकाल पाएंगे? अगर आपको पता नहीं है तो आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये सर्कल का रेडियस है और ये रेडियस को मैं अगर आगे बढ़ा दूंगा तो ये डायमीटर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस सर्कल के रेडियस और रेडियस की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारे पास ए से लेकर बी और सी और डी, तो मैं इसको बोल सकता हूँ जो ए से लेकर सी तक है हमारे पास डाटा वो मेरे पास 2r है, तो वो क्या डायमीटर हो जाएगा। अगर डायमीटर हो सकता है वो वाला पॉइंट, तो आप सारे बच्चे याद रखो ए बी सी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस साइड को मैं नाम दे देता हूँ एक्स का। ठीक है, स्क्वायर की साइड को एक्स का नाम दे देते हैं। तो एबीसी जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ आर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस सीधी सीधी लग जाएगी, तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा, इसकी बराबर आएगी वैल्यू 4 ऑफ आर का स्क्वायर। क्लियर? अगर यहाँ पर हम इसको इससे कट करें तो इसको आप उधर लेकर जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 इंटू आर आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये डाटा निकल के आएगा, जो साइड है वो निकल के आएगी √2 इंटू रेडियस। रेडियस कितना हमारे पास ये डाटा गिवन है यहाँ पर, तो रेडियस हम यहाँ पे लगा देंगे तो कितना आएगा l डिवाइड बाय 2 √3 आएगा। उन्होंने हमें इसी की वैल्यू नहीं पूछा, उन्होंने पूछा इसका यहाँ पे एरिया। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा l का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, l का स्क्वायर बाय 6 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर चलते हैं। वॉल्स एक्सक्लूडिंग रूफ एंड फ्लोर 5 आइडेंटिकल रूम हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज गिवन respectively are to be painted. Out of 5 room, 2 room have one square window each having 2.5 meter, that is a square window. Clear? Paint are available only in can of 1 liter and 1 liter of paint can be used for painting 20 square meter. एक हमारे पास जो कैन होगा उसके अंदर 1 लीटर होगा, उस 1 लीटर से हम यहाँ पे 20 स्क्वायर मीटर का पेंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड, कितने हमें कैन रिक्वायर्ड चाहिए ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जहां पे आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना, एक्सक्लूडिंग रूफ एंड फ्लोर, जब रूफ को हम यहाँ पे पेंट नहीं करेंगे, फ्लोर को पेंट नहीं करेंगे, चाहे आपका कुबाइड है चाहे आपके पास क्यूब फॉर्मेट का टाइप बन जाए, तो उसका आपको एरिया निकालना आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एलबी प्लस ट्वाइस ऑफ यहाँ पे एलबी के साथ हमारे पास बीएच। सर हाउ वी कैन से दैट इज एलबी एंड बीएच, एलएच आएगा, सॉरी ट्वाइस ऑफ एलएच, मैं बताता हूँ कैसे आएगा, और बीएच। क्लियर? ये आप सोच के देखो, आप एक रूम के अंदर बैठे हो, आपने अपने जहां पे भी आप बैठे हो अपनी लेफ्ट साइड वाली वॉल को अगर आपने पेंट करना है, लेफ्ट साइड वाली वॉल को पेंट किया, राइट साइड वाली को किया, सामने वाली वॉल को किया और ये पीछे वाली वॉल आपने किया, रूफ को और फ्लोर को नहीं किया, तो टोटल 4 वॉल है। तो 4 आपके पास यहाँ पर 1 और 2, क्योंकि 2 बार लिखा है, और 1 और 2 2 बार यहाँ पे लिखा है, तो पेंट हो जाएगा सबका। तो ये पेंट किसके बराबर आएगा, इसको कैलकुलेट कर ले। यहाँ पे एल की वैल्यू उसने दे रखी है 6 और यहाँ पे हाइट की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 2.5, इसको कॉमन निकाल सकते हैं आप, वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये 250 ये 50 आएगा। ठीक है, और 50 आपके पास क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है कि उसने यहाँ पर आगे ऐसे कितने रूम है, टोटल 5 है, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब हमें पेंट कितना करना है, 250 के ऊपर करना है, 250 मीटर स्क्वायर हमने पेंट करना है। उसमें से 2.5 मीटर की जो एक विंडो है वो बाहर निकालनी है, ऐसे वाले 2 रूम है हमारे पास, तो यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास एक विंडो होगी, और अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा 2 विंडो होगी बाहर, क्योंकि 2 रूम है तो 2 विंडो बाहर निकाल दी हमने। किस में से बाहर निकालनी है, हमने 250 में से बाहर निकालनी है ये वाला, और ये वाला बचा हुआ जो पार्ट है इसको हमने पेंट करना है। और इसको पेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल देखो, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है ये डाटा, और अगर मुझे पता है कि यहाँ पर 20 ऑफ मीटर के स्क्वायर का एक कैन है,
तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा मीटर से मीटर और आप इसको कट करोगे तो ये आपके पास 11 पॉइंट समथिंग कैन आ जाएगा, जिसका मतलब है 12 कैन, क्योंकि 11 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में नहीं है तो 12 हम लगाएंगे, आंसर ये आपका सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74 के ऊपर चलते हैं। लेट एस बी द पैलोग्राम ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द मिड पॉइंट ऑफ द पैलोग्राम टी। हमारे पास एक पैलोग्राम है। पैलोग्राम की अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे दिखेगा। ये जो हमारे पास पैलोग्राम है इसका नाम है हमारे पास टी। ऊपर से इसके मिड पॉइंट को मिलाने के बाद एक और पैलोग्राम अंदर बनाया गया जिसका नाम है एस। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना समझने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक बात को प्रॉपरली ध्यान रखना है ताकि आपको हर एक कंडीशन के बारे में प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाए। जो भी आपके पास इसका पैलोग्राम का यहाँ पे एरिया होगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ पर ए बी सी और डी का, जो भी इसका एरिया होगा 1500 1800 जो भी एरिया होगा, अगर मैं इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट के साथ ऐसे मिला देता हूँ तो एरिया आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा जितना भी होगा। और अगर मैं इसके यहाँ पे मिड पॉइंट के इसके मिड पॉइंट के साथ मिला देता हूँ तो एरिया आपका 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। 4 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद इसके भी उसने मिड पॉइंट को यहाँ पे मिला दिया तो ये भी एरिया आपका बराबर होगा, मतलब ये एरिया इसके बराबर होगा, ये एरिया इसके बराबर होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला जिसमें नाम दे देता हूँ उसको एम एन का, तो एम एन सी डी का जो एरिया होगा ए एम एन बी का होगा। जैसे इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर। क्लियर। इतना सा डाटा आपको पता होना चाहिए। अगर उसने बोला यहाँ पर एरिया ऑफ ए टी, टी वाले का एरिया की बात करें, टी वाला तो एरिया आपके पास पैलोग्राम कौन सा है, बड़े वाला पैलोग्राम वही है ना ए बी सी डी। तो आप चेक करो ए बी सी डी का टोटल एरिया कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका एरिया आएगा 8 हिस्सों में। और जो हमारे पास अंदर वाला जो पैलोग्राम है एम एन ओ और पी, इसको अगर मैं चेक करूंगा तो एम ओ एन पी का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 4। चेक कर लो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये, टोटल 4 और 8 कितना हो जाएगा, 2:1 आ रहा है। ये आपका सही उत्तर है। याद रखना ये सेम प्रॉपर्टीज आपकी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो आपका एरिया होगा हाफ ऑफ डिवाइड होता है, ये सेम प्रॉपर्टी आपकी काम आती है रेक्टेंगल के अंदर भी, ठीक है, स्फीयर के अंदर भी, तो आप वहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले वाला तो डाटा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ एस इज हाफ द सम ऑफ द डायगोनल ऑफ टी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल आपके पास पैलोग्राम जो हमारे पास गिवन था, यहाँ पे कौन सा पैलोग्राम था ये हमारे पास, टी पॉइंट ए बी सी डी। अगर मैं एबीसीडी की बात करूं, ये कौन सा पैलोग्राम है, ये मेरे पास पैलोग्राम है टी वाला, जिसके मिड पॉइंट की बात की जा रही है एम एन, मैं इसको नाम दे देता हूँ। अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिला दूं यहाँ पर एम एन ओ पी को, तो ये मेरे पास कौन सा आएगा, ये मेरे पास एक और पैलोग्राम बन जाता है जो कि अंदर बनेगा। एम एन ओ पी का जो पैलोग्राम है वो कौन सा है, वो एस वाला बन जाएगा। ठीक है। आप सारे बच्चे देखो, अगर मैं इसको डायग्राम को ऐसे मिला देता हूँ, ए से लेकर सी तक का डाटा यहाँ पे मिला देता हूँ, तो आपको याद रखना है एक पॉइंट कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल बन जाए और इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट के साथ मिला दें, ये 2 होगा तो ये हमारे पास 1 होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए से लेकर सी तक और डी तक, ए सी डी मेरे पास यही ट्रायंगल बन रही है, आप चेक कर लो ए सी डी, तो मेरे पास जो भी ये लाइन आएगी वो इसकी हाफ हो जाएगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिला दूंगा यहाँ पे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एम एन आएगा वो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर 1/2 आएगा किसका, ए सी का। फिर से मैं यहाँ पर पी ओ को ऐसे अगर मिड पॉइंट को मिला देता हूँ तो ए बी सी ट्रायंगल की वजह से ये भी आपकी सेम प्रॉपर्टी आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ पी ओ क्या होगा मेरे पास, हाफ ऑफ यहाँ पे ए सी होगा। फिर अगर मैं यहाँ पर इसको मिला देता हूँ बी से लेकर डी तक, इसका डायगोनल मिला देता हूँ, तो फिर आप इसको भी मिला दो यहाँ पर, इसके हाफ ऑफ जो इसके मिड पॉइंट है उसको मिला दोगे, तो आप चेक करोगे जो एमपी होगा ये आपके पास हाफ ऑफ बीडी होगा, डायगोनल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से। फिर आप चेक करोगे अगर मैं यहाँ पर एन से लेकर ओ तक को मिला देता हूँ, तो आप चेक करोगे यहाँ पर हमारे पास एम से एन से लेकर ओ तक का पॉइंट क्या आएगा, हाफ ऑफ हमारे पास यहाँ पे बीडी आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं सबको ऐड कर दूं, इन पोजीशन को सबको ऐड कर दूं, तो यहाँ पर आप चेक करोगे हमारे पास आएगा एम एन प्लस पी ओ प्लस एम पी प्लस एन ओ, दैट मस्ट बी इक्वल टू, हाफ को कॉमन निकाल लो बाहर, हाफ कॉमन बाहर निकालोगे तो ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी आएगा यहाँ से। फिर आप चेक करोगे यहाँ पर ये वाला पॉइंट है क्या, ये आपके पास जो एस वाला पैरामीटर था, एस वाला हमारे पास पैरेललोग्राम है, एस का हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। एक्चुअली में पैरामीटर होता है बाउंड्री के ऊपर चलना, तो यहाँ पर ये तो पैरामीटर आ गया हमारे पास। अब ये डाटा क्या होगा, हाफ ऑफ यहाँ पे ट्वाइस ऑफ यहाँ पे एसी है, तो इसमें से 2 आएगा, इसमें से 2 आएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एसी प्लस बी। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। हम बोल सकते हैं जो एस का पैरामीटर है वो हमारे पास इक्वल होगा किसके, एसी प्लस बीडी के। एसी और बीडी है क्या हमारे पास, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ टी। तो एसी और बीडी आपके पास पैरेललोग्राम है, उनके बराबर आ गया, हाफ नहीं आया।
हाफ नहीं आया, बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर चलते हैं। The side of a triangle 5 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter, the area of that triangle approximately पूछा हुआ है। याद रखिए सीडीएस वाले बच्चे ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आ जाता है, कई बार यहाँ पर कोई और वैल्यू दी जा सकती है, बट ऐसा क्वेश्चन हर बार दिख जाते हैं। ठीक है, अगर आप 2020 का पेपर या 19 का पेपर देखोगे वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या ना तो यहाँ पर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ना ही आपके पास इक्विलेटरल है, ना ही राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस फॉलो नहीं करेगा। तो जब भी आपके पास अननोन साइड का अगर आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया पूछा हो, तो याद रखना सिंपल सा फॉर्मेट होगा इसके लिए, हीरोज फॉर्मूला। पंगा ये है कि हीरोज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हीरोज फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस सी, एस माइनस सी, एस माइनस सी, इसका आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एस? एस इज ए सेमी पैरामीटर विच इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द साइड डिवाइड बाय 2। साइड हमारे पास कितनी है यहाँ पे? 5 प्लस 6 प्लस 7, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9। तो यहाँ पे आप 9 लिख लोगे, 9, और यहाँ पे 9 में से पहले वाले 5 को माइनस करोगे, कितना आएगा? 4। 9 में से आप 6 को माइनस करोगे, 3। 9 में से आप 7 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 2। अब सिंपल सी कहानी आप समझ के देखो, 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा 3 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा? 2 आएगा, और अंदर कितना बच गया मेरे पास? रूट ऑफ 6 बच गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय रूट 6। अब ऑप्शन में ऐसा पॉइंट नहीं दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन में भी तो होना चाहिए ना। अगर हम ऑप्शन को सिलेक्ट करें, इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर हमें सिंपल देखना पड़ेगा कि 6 तो लिख लिया हमने, अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। अब इसकी अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.7, और इसकी वैल्यू होती है 1.4। अभी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आएगा 14.699 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास आएगा, तो 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर? ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर चलते हैं। देयर इज a path of width 5 meter around a circular plot of land whose area is 144 pi meter cube meter square. The total area of the circular plot including the path is, मान लो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसका एरिया कितना है हमारे पास? ये गिवन है। इसके बाउंड्री के ऊपर हमने यहाँ पर एक और पाथ बना दिया जिसकी यहाँ पे विड्थ जो गिवन है आपके पास कितनी है? 5 मीटर की है। तो जब हमने विड्थ को ऐड कर दिया, टोटल एरिया कितना होगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात तो आपको सर्कल का एरिया पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ ये वाले की, तो इसका एरिया कितना है? 144 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो आर का स्क्वायर कितना आएगा? 144। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा मेरे पास? 12। अगर आर मेरे पास अंदर वाले का रेडियस 12 है, तो यहाँ पे टोटल मिलाकर कितना आएगा यहाँ पर? क्योंकि आगे वाली विड्थ भी ऐड होगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मेरे पास 12 है, आगे वाली विड्थ अगर मेरे पास 5 है, तो ये पूरे का पूरा जो एरिया, पूरे का पूरा रेडियस आएगा वो कितना आएगा? इसमें 5 ऐड करने पे आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कंबाइंड जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना आएगा? 17। उन्होंने क्या पूछा है? इंक्लूड कर दिए अगर पाथ को, तो कितना इसका एरिया होगा? तो एरिया क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर ये हो जाएगा सीधा सीधा, ऑप्शन नंबर आपके पास सेकंड आ जाएगा, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 77 के ऊपर चलते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आपके पास गिवन है, और स्लांट हाइट उसकी गिवन है, तो पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या होगा? सबसे पहले आपको लेटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल, विच इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी होगी? 22/7। रेडियस हमें पता नहीं है, स्लांट हाइट कितनी है? 35 है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से आप रेडियस को निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे आप रेडियस को कैलकुलेट करोगे ये आएगा 4.2 सेंटीमीटर, यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 77 के ऊपर चलते हैं, 78 के ऊपर चलते हैं। A semicircular plate is rolled up to form a conical surface. The angle between the generator and the axis of the cone is, ये पूछा गया। तो आपके पास एक हमारे पास सेमी सर्कुलर प्लेट है, उसको बना दिया हमने यहाँ पे कोन, तो हमारे पास कोन कुछ ऐसा होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इस कोन की बात कर लेता हूँ। इस कोन का रेडियस आर है, अगर इसका रेडियस आर है तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है इसको बोलेंगे सर्कल, ये वाले बेस का हमारे पास सरकमफ्रेंस। अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा, और ये सरकमफ्रेंस आपके पास सेम होगा जो पेरीमीटर होगा हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल। मैं आपको यहाँ पे सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर अगर रेडियस आर होगा तो ये इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर इसका रेडियस आर होगा
तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे पाई आर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर टोटल सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अगर यहाँ पे हम सेमी सर्कल लेंगे तो क्या आएगा, पाई आर के बराबर। तो यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा। यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आर डिवाइड बाय कैपिटल आर क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्लियर? इतना डाटा आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे पॉइंट को नीचे ले आऊं और यहाँ से लेकर इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दूं, उन्होंने इस एंगल की बात की है कि ये थीटा कितना रखा है। अगर ये थीटे की बात हो रही है तो यहाँ पर आप देख लो, इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे एम का, इसको नाम एन का, और इसको नाम यहाँ पे ओ का। तो सारे बच्चे एक पॉइंट यहाँ पे समझ के देखो कि अगर एम एन ओ हमारे पास यहाँ पे डाटा गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, हमेशा पी बाई एच होता है ड्यू टू द 90 डिग्री बाय द कोण। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा याद रखना, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा के सामने वाला जो होता है वो उसके लिए परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब ये आएगा मेरे पास एन ओ डिवाइड बाई एम ओ के बारे में। तो एन से लेकर ओ तक तो ये रेडियस ही है हमारे पास यहाँ पे, और एम से लेकर ओ तक क्या होगा, याद रखिए जो एम से लेकर ओ तक ये वाला पॉइंट है, ये इसका यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट होगा, ये इसका रेडियस होगा। ठीक है? तो यहाँ से आएगा रेडियस, तो ये मेरे पास आएगा आर, और इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल दी थी 1/2। तो आप सारे बच्चे चेक कर लो कि साइन थीटा आपके पास 1/2 कब आएगा, जब थीटा आपके पास 30 डिग्री रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड आएगा, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 79 के ऊपर चलते हैं। A solid right cylinder is of height 5 centimeter. If its lateral surface area is half of its total surface area, then the radius of its base. सबसे पहले आपको राइट सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, और इसका जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के पहले ऊपर वाला सर्कल, फिर नीचे वाला सर्कल, और ये वाला आपके पास यहाँ पे रूलर, रूलर का एरिया यहाँ पे सीधा लिखा, और ये दो आपके सर्कल आएंगे, तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है? यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का हाफ पॉइंट जो है वो इसके बराबर है, तो आप सिंपल लिखोगे 2 पाई आर एच, और ऊपर वाले पॉइंट से आप यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल के लिखोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर एच माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ये 2 हमारा इधर और इधर कट जाएगा। ये पाई आर एच को उधर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई आर एच माइनस पाई आर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको आप एक बार माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पाई आर एच दैट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, एक बार आर इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एच इज इक्वल टू आर। एच आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है, पाई सेंटीमीटर। अगर ये पाई सेंटीमीटर है तो आर भी आपका पाई सेंटीमीटर होगा। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर चलते हैं। A rectangular block of length 20 centimeter, breadth 15 centimeter, and height 10 centimeter is cut up into exact number of equal cubes. The least possible number of cubes will be. सबसे पहली बात तो अगर हमने यहाँ पे इस वाले यहाँ पे कुबाइड को, इस वाले रेक्टेंगुलर ब्लॉक को कट करना है, ब्लॉक को कट करके छोटे क्यूब बनाने हैं, तो इसकी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितना वॉल्यूम से हमें इसको कट करके छोटा बनाना है। तो आपके पास कुबाइड का वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच होगा। एच हमारे पास कितना दे रखे हैं यहाँ पे 10। ठीक है? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कुबाइड आ गया है यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर निकालना है, ऊपर लिखा हुआ है लीस्ट पॉसिबल नंबर। जब भी याद रखें यहाँ पे लीस्ट पॉसिबल नंबर होगा, इसका मतलब एलसीएम नहीं होता, इसका मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालेंगे, यहाँ पे 20 का और 15 का और 10 का। कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मतलब जो भी आपके पास क्यूब बनेगी उसकी साइड क्या होगी, 5 होगी। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा। मतलब ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 के बराबर। और कितने क्यूब चाहिए पता नहीं। ठीक है? तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ पर ये आपस में 3 बार कट जाएगा, यहाँ पर आपस में 4 बार कट जाएगा। 4 इंटू 3 12 और 24। तो एक्स कितना रहा होगा, 24 रहा होगा। ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आई होप सबको ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।